बे? बोल तेरा कितना कर्ज है? आज ये भोलू आया है, पाई पाई चुका कर तब जाएगा। तो साले का है कोई इतना चिल्ला रहा है बे? ला साले मेरा पैसा निकाल बे। कितना पैसा है तेरा? 20,000 साले निकाल बे। 20,000 है ना? ले पकड़ा अपना पैसा, तेरा 20,000 है ना, ये ले। तेरा पैसा मिल गया ना? हाँ। अब इज्जत से हमारी बहन को हमारे हवाले कर दे। अब साले अगर दोबारा जबान से असवा का नाम लिया ना, उतारूंगा जूता साले, 20 जूता मारूंगा। अब भनुआ भलाई तारी इसी में है बे। जैसे साले सीधे पाव यहाँ पर आया है, वैसे उल्टे पाव साले वापस चला जाए। चिल्लाना नहीं बे। तेरा कर्ज दे दिया हूँ, तेरा कर्ज दे दिया हूँ। हाँ। अपनी बहन को लेकर जाऊंगा, तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर तब जाऊंगा बे। तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो रोक ले हमको जाने से। तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर तब। अब भनुआ हराम को खा ले। देख लिया साले हराम खोर, देख लिया बे। नाली का कीड़ा साले हमसे बगावत करेगा, ले जाएगा अपनी बहिया को ससुरा, लेके जा कुत्ता साले। अब आई साले जी महाराज। साले तू बीच में क्यों आ रहा अभी? एक तो गोलियां करे गोड़वा मारी थी यार, हाँ। अभी मौका फटक क्या हो मारा था। अब साले रबड़वा, लेकिन ये बता दे, उस साले हराम खोर के परत काहे को तेरे को इतनी जबर हमदर्दी हो रही है बे? देखा सेठ, कब तोरे बीच में बोले नहीं, लेकिन आज हमका बोले पड़ता है। क्या बोलेगा बे? तोरे से एक सहूरे पे बेचारा गरीब मने कैसो पैसा इकट्ठा के लिया है, तार कर्जा तो को दे दिए। वादा के कह रहा है ना, एने चिल्लाए कह रहे ओकरे दुआरे कितना हमार पैसा दे के 10 दिन में अपन बहन ले जाए। अबे 10 दिन नहीं भो, 4-5 दिन होता है। जब पैसा पाई गया तो जौने मर्दाई से चिल्लाए के आ रहा वही मर्दाई से ओकरे साथ उसे करता है। काहे दोनों दिन अपने दुआरे जड़ाई पाने कमीना साले, अगर तू हमारा पुराना वफादार नौकर ना होता तो साला भेजा बाहर तेरे कर देता। हरामजादे, तुझे इतनी बड़ी हमदर्दी इससे है तो कान खोल करके सुन साले, हम तुझे इसी वक्त नौकरी से निकाल रहे हैं बे। तोहरे जैसे कुकुरन की हमका नौकरी नहीं करेगा। ए ससुरा, शायद तुझे मालूम नहीं है कि वादा करके वादे से मुकर जाना ही ये हमारी फितरत है बे। फितरत में तो हर सारे गंदी पैदाइश दिया। साले एक काम कर, इस साले गंदी नाली के कीड़े को लेकर इस हवेली से इतनी दूर चला जाबे ताकि दोबारा तुम दोनों की ये मनहूस शक्ल दिखाई ना पड़े। क्या समझा? चाहे यहां से ऐसे जी आप इसको समझाइए। जा तो रहा है ससुरा ना, ये साला जब दर बदर की ठोकरें खाएगा, एक एक टुकड़ा रोटी के लिए परेशान होगा, तब इस साले को एहसास होगा कि ऐसी की जिंदगी किसे कहा जाता है। अबे रबड़वा, हमारे बिलार हमाइन का सारे म्याऊ कर सिखावता। अब आया रबड़वा सुन बे, अगर साले इस हराम खोर कुत्ता के परत अगर तुझे साले इतनी जबर हमदर्दी है तो तुम साले इस हराम खोर को इतनी दूर यहां से लेके चला जाबे जहां पर से तुम दोनों की परछाई मुझे नजर न आए। नहीं तो साले और जिसके पांव में गोली मारा हो, अगर दोबारा कहीं मिल गए तो दोनों को जान से मार दूंगा। देख भाई, मैं तेरा भी गुनहगार हूं। उस दिन तेरे बहन को उठाने में मेरा भी हाथ था। तू मेरी गलती को माफ कर दे भाई। मैं नहीं जानता था कि ये लोग तेरे साथ ऐसा करेंगे। ये बड़े लोग, इनके पास पैसा है, शोहरत है, आदमी है, हथियार है, सब कुछ है।
तेरे पास इस शरीर और जान के सिवा क्या है? तू अपनी बहन के लिए तू इन लोगों से लड़ नहीं सकता। तुझे इस समय डॉक्टर की जरूरत है भाई। चल पहले तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, उसके बाद इन सालों से निपटा जाएगा। अरे आशा बहन, बाहर आओ जल्दी। अरे आशा बहन, मैं क्या देख रही हूँ? आपका चेहरा उतरा है, आंखों में आंसू है। आखिर बात क्या है? क्या सोच रही हो बहन? बहन, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम मुझको अचानक यहाँ क्यों बुलाई हो बहन? क्या बात है? सही पूछ रही हो। देखो ना आशा बहन, मैं आए दिन कॉलेज आती जाती रहती हूँ। हवेली में अकेली रहोगी। मेरे भैया कितने नीच इंसान हैं, आपकी इज्जत को लूट लेंगे बहन। अगर मेरी बात को मानो तो मैं आपको एक रास्ता दिखाऊं। बोलो बहन, वो कौन सा रास्ता है? आशा बहन, इस वक्त हवेली में ना तो भैया हैं ना ही जावर सिंह हैं, बाहर कुछ काम से गए हुए हैं। मौका अच्छा है, तुम यहाँ से भाग जाओ बहन, बाकी मैं सब देख लूंगी। बहन, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गई। जैसे? इसलिए कि तुम मेरी जान बचाकर अपने भाई के निगाह में गिर चुकी हो। आप सही कह रही हो बहन। बहन, अगर मैं इस हवेली में तुम्हारे साथ कुछ दिन और रुकूंगी तो एक ना एक दिन तुम्हारे भी साथ कोई न कोई घटना घट सकती है बहन। सही कह रही हो बहन आप। बहन, हाँ दीदी। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी इस दुनिया में कोई सगी बहन नहीं है। ये क्या कह रही हो? मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि अगर हमारा अगला जन्म हो तो तुम मेरी सगी बहन के रूप में जन्म लेना। बहन, एक तरफ बहन भी कह रही हो, दूसरी तरफ एहसान की बातें कर रही हो। अरे पगली, जिस वक्त आपको हवेली में ले गई थी ना, उसी दिन से आपको मैं अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। रो मत बहन, क्या करूँ, मजबूरी है मेरे पास है। जाओ बहन, जहाँ रहना अच्छे से रहना, भगवान आपको खुश रखे बहन। भाग जाओ, नहीं तो आ जाएंगे बहन। ठीक है बहन। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले।
क्या भगवान, चली गई बेचारी, बड़ी ही गम की मारी है। क्या करूं, मेरे पास भी मजबूरियां थी, नहीं तो उसे नहीं भेजती। क्या करूं, मैं भी हवेली चलती हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे गजब हो गया सेठ जी, गजब हो गया। अरे जबान, क्या गजब हो गया जो इस तरह हाफता और परेशान हुए भागते हुए आ रहा है। अरे गजब ये हो गया सेठ जी कि असवा हवेली से गायब हो गई। हाँ, आराम से दिन असवा हवेली से गायब है। मैंने पूरी हवेली छान मारा, हर कमरे में देखा, लेकिन उस हरामजादी का कोई पता नहीं कहाँ चली गई। अरे छबर, अगर हरामजादी नसवा हवेली से लापता है तो जाएगी कहाँ पर बे? अरे बात करेगी तो अपनी झोपड़ी तक जाएगी ना। हाँ, लेकिन ये असवा हवेली से निकली तो निकली कैसे? ओ, बात ऐसी है सेठ जी कि वो साली असवा आपकी बहनिया वंदनवा की देख रेख में हमेशा रहा करती थी। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस साली को भगाने में आपकी बहनिया वंदना का ही हाथ है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन जवान, चल इस वक्त हम उसकी झोपड़ी को चलते हैं। हाँ मेरे साथ जवान। वैसे आप लोग हमको अच्छे पानते नहीं होंगे, यार पहचानते नहीं होंगे, अरे ठुमक ठुमक के चल रहे हो। आप लोग हमको पहचानते नहीं होंगे क्योंकि आपके इलाके में पहली बार आया हूँ। अरे यार पहली बार आए हो भाई साहब। हाँ, पहली बार आया हूँ। आप लोग हमको देखकर डरिए आए भी नहीं। क्योंकि मैं गांडू हूँ। अरे यार क्या बताई तो डाकू हो यार। हाँ यार, डाकू हो, इसीलिए मैं ठुमक ठुमक के चल रहा हूँ। बजा नहीं पाए तुम। जितना किरवा है सब उनकी। सोचा तो बस रोवा भर लौंडा का डकुआई कही पाई। इसी बात का तो हमको भी अफसोस है। जेकरे दुआरे डकुआई करे जा दो हाथ मार के बंदूक छोड़ ली है। हाँ नहीं रोता का भाई। एक को गोली में ना बरे जा डबावे दे। क्या बताऊं मेरे दोस्त, रोता का अबे मौसम बनवाता ही। रोए वाला। हाँ, हथियार ले लिया हूँ, बिना औजार का औजार कैसे चले? साला गोली एक को नहीं मारेंगे कहाँ? हम क्या बताएं यार, रोना आ रहा है, रोना। अकेले डकवई कर नहीं पाएंगे। अगर आप लोग को मेरे ऊपर तरस आता हो तो आप लोग मेरे गिरोह में आकर शामिल होकर गांडू बन सकते हैं। यार गांडू क्यों ना बनी भाई साहब, डाकू बनी। दो आदमी रात से बने वहीं पड़े हैं, बता रहा हूं, बन नहीं पाएंगे। 200 रुपया जब झर गया तो खत्म हो गए। अबे सूठक नाम नहीं ले रहा है, बंदूक लिया हो, साली गोली नहीं है। चलते ही बंदूक धक बैठे जे एक ही से जाई झाड़े वही रोकअप की खेतारी में जी जाया। पहले डाकू बन जा तो जा। हाँ, झाड़े या मालिक, क्या सोचा था क्या हो गया। पैसा भी दे दिया लेकिन हमारी हमें बहन से हमको नहीं मिलने दिया। लवाडी
के है भाई तू? हम हाँ, हम पहलवान है, पहलवान। पहलवान दादा हमका कहे नहीं होता है मालिक। अबे वो वाला पहलवान नहीं थे, जो वाला थे, समझाता। कौन पहलवान? तू तोरे नाथ लगी है का भैया? ही हाँ, मैं नथिया वाला पहलवान हूँ। नथिया वाला पहलवान? हाँ। अच्छा, हम कई घड़ी बाबा है तू? अबे घड़ी वाला नहीं हूँ, घंटी बाबा? हाँ, नथिया बाबा हूँ। अच्छा, नथिया बाबा। सोच रहा हूँ गोली में तेरे कहाँ मारूं। हमका गोली जी मारा भाई, हम गोली ही लाग बा भाई। थोड़ा और ऊपर गोली में गोली नहीं मारूंगा। भैया, गोली में गोली नहीं, गोली के ऊपर गोली मारूंगा। नहीं भैया, गोली को पैसी मारा। ये बता तेरा नाम क्या है? हमारा नाम भोलू है भाई। हाँ, झूठ बोल रहा है तू, हमारा नाम भोलू है भैया। झूठ बोल रहा है तू। नहीं भैया। तो ले बंदूक पकड़, पकड़ पकड़। भोलू है तेरा नाम? हाँ भैया। आज के बाद भोलू मर गया। हाँ? हाँ, क्यों? भोलू क्यों मरेगा? मरेगा तू। नहीं, भोलू नहीं मरेगा। अरे भोलू खींचने का सारा तो बंदूक खुली है। अरे यार, तो नमवा कहा था मरी भाई साहब। नमवा तो हर मारी तबियतों का गांडू बनाओ। डाकू? हाँ, तेरा नाम होगा डाकू 16 डाकू 16 सिंह होगा। तो मर गया सीधा साधा भोलू। आज के बाद पैदा हुआ है तो डाकू 16 सिंह, डाकू 16 सिंह, डाकू 16 सिंह। तेरा क्या नाम है? हमारा नाम डाकू छगड़ा हुआ। बस सारे पागल। इसे कड़ा कौन नाम है? कहा ठीक ना है भगवान? नहीं, अरे कैसे कहा? तो हाँ ठीक नहीं। ये नाम तेरा नहीं ठीक है। तो कैसे हो? तेरा नाम जैसे मेरा नाम डाकू 16 सिंह है, मेरा नाम डाकू 16 सिंह है, वैसे आज से तेरा नाम होगा डाकू झोला सिंह। छगड़ा में और झोला में फर्क का बा? हाँ, तू बे झोला लेकर उसी में कारतूस, बम, बारूद सब लेके चलेगा मेरे साथ। अरे यार, मेरे पास गोला बारूद रखने का औजार है भाई, सब पहले से है। चल ठीक है, आज से तेरा नाम होगा डाकू साया वाली। क्या होगा? साया तुम्हारे पास होगा? नहीं, ये साया तेरी कमर में होगा बेटा, साया तेरी कमर में होगा। बाद में बड़ी कमर में साया, साया तेरा निशान पहचान होगा और बन जा डाकू साया वाली, साया वाली, साया वाली। एक थी इतना झरात बा, कहाँ झटका में का काज नहीं, कहाँ से उठा? कहाँ से ले आया? अरे ईरान सरंग बहनी क्या। यहाँ का मैं श्री राजित राम मड़वा के निवासी सीन को देख करके आप एक क्या रुपया पुरस्कार दिए हुए हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। ये चल अब कब तो सीनिया दिखा जाओ तो दिए। साया वाली, साया वाली चल गुफा के अंदर गोला बारूद की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद अगला प्लान हम तुम्हें बताएंगे। चलिए। जय मां भवानी। जय मां भवानी। मैं सेठ के हवेली से बात कर आई हूँ। या भगवान, मेरे भैया ला जाने कहाँ है? मैं उनका बैठकर इंतजार करती हूँ। हम लोग उस साले भोलुआ की झोपड़ी तक आ गए। अगर इजाजत हो तो बुलाओ उनसे। अरे जबर, इजाजत ही क्या बात है, बुला दे। झोपड़ी के अंदर कौन है? अबे भोलुआ, भोलुआ बे
अरे गजब! सेठ जी इधर देखिए। अरे आपकी पड़की तो हिया ससुरी खुंथा लगा के बैठी है। देखो सवा यहाँ है। मेरा अनुमान मेरा गेस एकदम ठीक था। बिल्कुल ठीक कहा जबर। शबर, अब क्या इजाजत है आपकी? ये क्या रहा? इस झोपड़ी के रास्ते पर खड़े हो जाओ। अगर कोई लखनपुर की झोपड़ी की तरफ आने की गुस्ताखी करे तो तुरंत साले को टपका देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं झोपड़ी के दरवाजे पर तैनात रहता हूं। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूं। मां कसम, लखनपुर का अगर कोई भी इंसान हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश किया तो जबर कसाई के हाथों ससुरा अकाल मौत मारा जाए। बिल्कुल ठीक शबर। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूं। अरे सॉरी हो क्या रे सवा, क्या अपने आप को समझी रहे कि हवेली से भागकर तू हराम जाति यहाँ पर आकर बच जाएगी? हराम खोर कमीले, तू कितना नीच है, कितना गिरा हुआ इंसान है। वो तो मैं ही हूँ। मेरा पीछा करते करते मेरी झोपड़ी तक आ गया। अरे मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ अरे सवा, जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मेरी जान बख्श क्यों नहीं देता? हराम जादिन, जो काम है शमशेर तूफानी हवेली के अंदर नहीं कर पाया ना, आज हराम जादिन तेरी झोपड़ी के अंदर करेगा। और देखता हूं कौन तुझे आजा बे साले, साला गीता है। एक मजबूर लाचार लड़की पे साले हमला करते हैं। अरे मर्द के बच्चे होते हैं ना, इतना तेरे दौड़ाने के बाद तो रुके होते साले। लाठी लेके आए हो तो सारे के फेंक के बहुत बढ़िया यार होता, लेकिन गोड़वे मारी तरह के मुंह में भला गिर गिर पड़ते। हराई पड़ते सारे। वही लम गोड़वा पहले मारी। छोड़ जाने दे साले कुत्तों को। एक बात बता आशा, बात क्या है? ये कमी ने तुझे छोड़ रहे थे और भोलू भाई कहाँ गए? मुझको नहीं मालूम है नहीं कि मालूम? मेरे भैया कहाँ हैं। अरे भोलू मेरे पास गया था, हमसे सारी बात बताया और हमने उसकी मदद भी किया। फिर वो गया तो कहाँ गया? मैं समझ सकती हूँ कि भैया आपके पास गए होंगे, लेकिन मैं इस सेठ कमीने के हवेली से भाग कर आई तो घर आने के बाद क्या देखी कि मेरे भैया नहीं है। मैं उनका बैठकर इंतजार कर रही थी, फिर ये कमीना सेठ आया और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। अगर आप ऐन वक्त पे ना आए होते तो मैं ये अपनी शक्ल कहीं दिखाने के काबिल न रहती। मैं आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। ये सब तो ठीक है आशा, लेकिन वो इस इलाके का खौफनाक आदमी है और तुम घर में अकेली हो, किसी भी वक्त आ सकता है। तुम्हारा यहाँ अकेली रहना ठीक नहीं है। चलो तुम हमारे साथ हमारे घर, जब भोलू भाई आएंगे तो फिर अपने घर आ जाना। आओ चलो। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके साथ ऐसे कैसे चलूं? अगर कौनो बात होए तू बेहिचक कहा, तन क्यों तू टेंशन जिला? का कहा चाहती है बोलो। मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहती हूँ। लाज बचाई आपने पर मेरे भाग्यवान, आप पे मैं कर रही तनी मनी सभी सुनी।
साथ जरूर चलूंगी, लेकिन ऐसे नहीं। मैं आपके साथ चलूंगी तो आपसे शादी करके आपकी सदा सदा के लिए होकर आपके साथ चलना चाहती हूँ। रहमान, इसकी बात समझा तू? सुना तो वही कहती है बनब। बनब यार, फिर वही पागल वाली बात। अरे यार तोहार मेहरारू बने बरे कहा। बात ठीक कह रहा है यार, तू मेरी औरत बनने के लिए कह रही है। अगर मैंने इससे शादी कर लिया तो मेरा दोस्त क्या समझेगा कि वाह दोस्त अजय बहुत बढ़िया दोस्ती का सिला दिया, मेरी मजबूरी का इतना बढ़िया फायदा उठाया कि मेरी बहन को ही अपना लिया। देखा भैया, तार सोचब सही बा, लेकिन वो कहा ठीक बा। अब बताओ, अगर भोलू जिंदा होते तो अपने घरे जरूर होते। घरे नहीं आए न तोहरे लगे गए तो एक मतलब भोलू हमका लागता है मारी गए। जहाँ बेचारा न जानी कजनी कहाँ होई। अब तो सोचा कर इनके बहनी के भाई छोड़ के चला जाबा, ये इलाका गुंडा मनई दोबारा आई जाई। तब वो भोलू अगर जान पहिए मान ला जिंदा हुई तो ये कहे तू जब हमारे बहनी बचाए रहा तो अपने घरे काहे नहीं ले गया। इहू कहती तू फंस बे, वहू कहती फंस बे, तो काहे फंसा था बिचवा में धस जा। ठीक कह रहे हैं, हम इसे ले चलते हैं अपने घर, हम पूरी रस्म और रिवाज के साथ शादी करेंगे। हम कहा था चाहे जैसे करा लेकिन बिहावा करे। ठीक है, आशा मेरी बात सुनो। बोलिए। भोलू मेरा दोस्त है, जानो जिगर से हम अपने घर चलेंगे और पूरी रस्म और रिवाज के साथ पूरे नात रिश्तेदार यार दोस्त गांव देश की मौजूदगी में मैं अपने नाम का सिंदूर तेरी मांग में सजाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। चल चलिए। तुझे संगी प्रीत लगाई सजना, सजना, सजना। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना, सजना।